नमस्कार मेरे प्यारे हीलर्स, देशवासियों, विश्ववासियों। हमें अपनी रेकी शक्ति को बढ़ाने के लिए हमारे परिवार के सदस्यों के साथ आपस में कुछ ऐसे कन्वर्सेशन करने चाहिए और हम लोग करते हैं। असल में इससे क्या होता है कि हमारे विचार एक दूसरे से मैच करते हैं और एक दूसरे के विचार मिलते हैं, इमोशंस मिलते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को, विचारों को हम समझ पाते हैं। हर दिन हम अपने परिवार के सदस्यों के साथ आपस में बैठकर आई कांटेक्ट भी करते हैं और उसके साथ में हम सामने वाले के गुणों की बात करेंगे और फिर हम वो जो सामने वाला है वो हमारे गुणों की बात करेगा। इसी टॉपिक पर आज हम लोग लाइव कन्वर्सेशन करेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कैसे हम एक दूसरे के गुणों की चर्चा करते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट होते हैं और उससे हमने अपनी लाइफ में क्या क्या सीखा है और क्या ग्रोथ किया है उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। और आप अगर करते हैं अपने घरों में, अपनी पति पत्नी आपस में बैठकर, या बेटा बेटी, भाई भाई, बहन बहन, या माता पिता, रिश्ते में घर के सदस्य जितने भी हो सकते हैं, तो उससे आपके पूरे परिवार की कितनी तेजी से ग्रोथ होगी। और अगर आप रेकी हीलर हैं तो आपकी रेकी पावर कितनी ज़्यादा बढ़ेगी, हीलिंग पावर। वो आप जब इसको 10 दिन 5 दिन करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा। वो हम लोग अभी करके आपको बताएंगे। इस बारे में सुनीता मैम आपको बताएंगी कि हम लोग जब ये सेशन करते हैं रोज तो कैसे करते हैं, क्या करते हैं और उससे हम लोगों की लाइफ में क्या ग्रोथ हो रही है। जैसे कि जो हम जब हम हीलिंग से, ट्रेनिंग से जब फ्री होते हैं तो हर कोई जैसे अपने परिवार में शामिल होता है, उसी तरह हम लोग अपने बच्चों के साथ में बैठते हैं, डिनर करते हैं और डिनर के बाद का जो हमारा टाइमिंग होता है तो हम लोग एक दूसरे की क्वालिटी बताते हैं। तो क्वालिटी हम लोग में जैसे कि कैसे बताते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, तो और हम लोग 5 लोग हो गए, सब लोग एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे की जो मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक उनके द्वारा जो काम हुआ, घर में कैसा फील हुआ, तो वो उनकी एक एक क्वालिटी हम लोग बताते हैं सभी लोग मिलके। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अब ये नहीं सोचना है कि आपने स्टार्ट कर दिया और किसी दिन कोई गेस्ट आ गए तो क्या किया, अब हम आज करें कि ना करें, ये नहीं सोचना है। इस जो प्रक्रिया है एक दूसरे की क्वालिटी बताने में, आप उन जो आपके घर में गेस्ट आए हुए हैं उनको भी आप शामिल कर दीजिए, जिससे कि उनको भी एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, उनकी भी ऑरा बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी और उनको भी लगेगा कि अरे वाह, यहाँ पे तो ये सब होता है। तो इस चीज़ को हम अपने घर में भी शामिल करें तो इससे क्या होगा कि आपने उनका टाइम, एनर्जी बहुत अच्छे जगह इन्वेस्ट कर दिया, तो उसी तरह से नेचर आपको भी देने वाली है। ठीक है, तो जैसे हम लोग अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में करते हैं, सेम वही चीज़ आप लोगों को भी बताने वाले हैं। बिल्कुल भी 1% का आगे पीछे नहीं होगा, उतार चढ़ाव नहीं होगा, जैसा करते हैं एज इट इज़ आपको भी बताने वाले हैं। तो इसको आप लोग भी जब भी कंफर्टेबल हो एक टाइम अपना सेलेक्ट कर लीजिए कि किस टाइम में आप अपने फैमिली मेम्बर के साथ में इकट्ठा होते हैं, तो उस टाइम पे कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने नाइट का टाइम सेलेक्ट किया है तो उस समय उसी तरह आप लोग भी एक टाइम नाइट का हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैं गुण बताऊंगा इनके, जो मुझे अच्छा लगता है, जो इनके अंदर क्वालिटीज़ है, तो वो मैं इनके बारे में एक एक करके बताऊंगा, जैसा कि रोज़ करता हूँ। हम लोग पहले आई कांटेक्ट करेंगे, आमने सामने, आंखों में, एक दूसरे के आंखों में देखना है और देख कर बताना है। तो आंखों में हम एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं और देखते हुए मैं आपकी क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूँ कि आप बहुत ही अच्छे स्वभाव की हैं। मुझे आपका स्वभाव बहुत ही अच्छा महसूस कराता है, हमेशा सॉफ्ट नेचर है आपका एंड बहुत केयर रखती हैं, केयरिंग हैं आप, मेरी बहुत आप केयरिंग करती हैं, ध्यान रखती हैं और घर में बच्चे हैं उनका भी ध्यान रखती हैं। सुबह रूटीन में आप उठते हैं, उठकर
सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ को मैनेज करती हैं, घर की जो भी वस्तुएं हैं उनको मेंटेन करती हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ करती हैं। तो ये सब मुझे बहुत अच्छा फील कराता है, अच्छा लगता है। एक अच्छी नारी के अंदर जो क्वालिटीज़ होती है वो सब आपके अंदर है। और मेरा ध्यान रखना, बच्चों का ध्यान रखना, अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले करना, खुश रहना, शांत रहना, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं करती हैं, तो इससे घर का माहौल और मेरा खुद का अपना माहौल अच्छा बना रहता है। अच्छा फील होता है कि कुछ घर के अंदर गड़बड़ भी हो गया तो उसको लेकर हाइपर नहीं होती हैं, रिलैक्स रहती हैं, शांत रहती हैं। जो घर में हमारे यहाँ सेवा देने वाली आती हैं, खाना पकाने के लिए, बर्तन धुलने के लिए, कपड़े धुलने के लिए, झाड़ू पोछा बर्तन करने के लिए, तो उनके साथ आप बहुत अच्छा व्यवहार बना के रखती हैं, बातचीत करती हैं, मिलजुल के रहती हैं। तो ये एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो मेरे लिए तो अच्छा है ही, और घर के सारे सदस्यों के लिए बहुत अच्छा है। अब इसके बाद मैं दोबारा आपकी क्वालिटीज़ और बताऊंगा, तो मैं चाह रहा हूं कि अब आप मेरी क्वालिटी बताएं। आपकी नज़र में मैं कैसा हूँ, बताइए। जैसे कि अभी हम लोगों ने जब अभी सर ने मेरी क्वालिटी बताई, तो उसमें क्या है कि कंटिन्यू हमें एक दूसरे की आंखों में देखना है। ऐसा नहीं है कि एक ने क्वालिटी बताना शुरू की तो अब हम इधर उधर देख रहे हैं या सिर नीचे झुका लिए हैं या पलकों को झुका लिए हैं, ऐसा नहीं करना है। कंटिन्यू जो एक आई कांटेक्ट का एक फ्लो होता है ना, वो आप लोगों को बना के रखना है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ कि सर की क्या क्या क्वालिटी है। तो नमस्कार। आपकी क्वालिटी बहुत सारी है, जो जब से मैं आपकी लाइफ में आई हूँ मैंने बहुत देखा है कि सबसे ज़्यादा तो आप बहुत मेहनती हैं, और जो क्लियर बात है वो आपको सुनना और बोलना बहुत पसंद है। दूसरी कि जो कुछ मैं डिसीजन लेती हूँ पूछ करके, तो आप उस बात को पूरी सुनते हैं। मैं अपनी बात को जब बताती हूँ कि ये बात है, इसको डिसीजन लेना है, तो ऐसा नहीं कि आधा सुना और बीच में ख़त्म कर दिया, नहीं नहीं इसको नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं। बात को पूरा सुनते हैं, समझते हैं, और तुरंत रिप्लाई देने वाला होता है तो तुरंत देते हैं, नहीं तो बोलते हैं कि थोड़ा सा आप रुकिए, मैं सोच के बताता हूँ। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है कि कम से कम आपने उस बात को ध्यान से सुना। और मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। जब मैं रेकी फील्ड में नहीं आई थी तो मुझे डर लगता था कि पता नहीं जो कॉल आएगी क्लाइंट्स की तो मैं हैंडल कर पाऊंगी कि नहीं, पता नहीं मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि नहीं, मैं बात सही से कर पाऊंगी कि नहीं। तो मुझे ऐसा कई बार ऐसा लगता था कि नहीं, शायद आप ऐसा कर पा रहे, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। तो फिर आपके तरफ से वो मोटिवेशन मुझे मिलती थी कि नहीं आप बिल्कुल कर लेंगे। गलतियां होंगी तो क्या है, गलतियां करते करते तो हम सीखते हैं ना। तो ये चीज़ मुझे बहुत पावर मिली। और आपने बोला कि जब आप अपने माइंड में जो चीज़ सोच लेते हैं, उसको मान लेते हैं, आप उसको शिफ्टिंग दे देते हैं, वो काम हमारा हो जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, जिससे कि मुझे पावर मिली। और आज मैं बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड हैं, मैं उनको व्हाट्सएप के थ्रू रिप्लाई दे पाती हूँ, ट्रेनिंग भी दे पाती हूँ, तो काउंसलिंग भी कर पाती हूँ। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि आज मैं जिस स्टेज पर हूँ, आपकी सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं पाती। तो ये एक सच्ची बात है, और बहुत ऑनेस्टली आपने मेरे को एज ए वाइफ के रूप में सपोर्ट किया। और दूसरी बात कि ऐसे घर के भी जो हमारे काम होते हैं उसमें भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि आप देख लीजिए अपने हिसाब से, और ये सब आप मुझे गाइड करते रहते हैं। और जहाँ बात होती है कि क्लियर बोलना है, कहना है, तो वो भी आप क्लियर करके देते हैं। जैसे कोई डिसीजन लेना है तो आप बोलते हैं कि नहीं देखो मेरा ये थॉट है, ये मानना है, मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी इसी तरह सुन के सपोर्ट करते हैं। और रात दिन अभी भी आप बहुत मेहनत करते हैं। 2:30 बजे उठ जाना, 3 बजे उठ करके ध्यान मेडिटेशन साधना करना, उस पर कमेंट्री तैयार करना, वीडियोस बनाना। जो लोग, मुझे लगता है कि वीडियो बनाने में कई लोगों का हेल्प लेते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आप ये सारा काम अकेले करके रेडी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि आपने 1 घंटे की कमेंट्री बना दी या कुछ ऐसे वीडियोस बना दिए।
जो कोर्स से रिलेटेड है, जो आपके मन में एक भावना चलती रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट क्या दे सकते हैं। जो लोग हमसे कनेक्टेड हैं स्टूडेंट के रूप में, चाहे यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जिन्होंने सीखा है उनको भी बेनिफिट जाए, जिन्होंने नहीं सीखा है उनको भी वो बेनिफिट मिलता रहे, इसके लिए आप मेहनत करते रहते हैं, दिमाग लगाते रहते हैं उसमें, जिससे कि सामने वाले का फ़ायदा हो और हमारा भी फ़ायदा हो। और आपको ये पूरा क्लियर बोलते हैं कि जब हम सामने वाले को फ़ायदा देंगे तो यूनिवर्स है ना हमें फ़ायदा देने के लिए, तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, पावर मिलती है, जिससे कि हम अपने लाइफ में आगे बढ़ सकें। बच्चों का बहुत केयर करते हैं, बच्चों को एक किसी प्रकार का प्रेशर नहीं देते कि नहीं तुम्हें इसी फील्ड में आगे बढ़ना है या एजुकेशन में इतना परसेंटेज लाना है, कुछ नहीं। बच्चों को भी आपने फ्रीडम भी दे रखा है, और जहाँ पे गाइडेंस की ज़रूरत होती है, गलत करते हैं, वहाँ पे उनको एक कुम्हार की भांति, जैसे एक कुम्हार, जल्दी ही एक वीडियो में मैंने देखा था कि एक हाथ वो अंदर लगा के लकड़ी का कुछ लिया रहता है, जिससे कि वो मारता भी है, मारता है और ऊपर से बाहर से सहारा भी देता है। तो एक बेस्ट फादर के रूप में आप काम करते हैं, बहुत अच्छे हीलर भी हैं, ग्रैंड मास्टर हैं, ट्रेनर हैं, तो ऐसा लगता है कि एकदम बहुत अच्छे पिता हैं, हस्बैंड हैं आप, और एक अच्छे पुत्र हैं जो अपना नाम, आपका नाम जो फैल रहा है, इससे पूरे फैमिली मेंबर्स का, आपके माता पिता का नाम रोशन हो रहा है और बच्चों का भी नाम रोशन हो रहा है। बच्चों को भी ये शिक्षा मिल रही है कि नहीं, जब हमारे पिता इतने मेहनत करते हैं और इतनी साधनाएं करते हैं, अपने टाइम, मनी, एनर्जी को सही जगह लगाते हैं, तो हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपको देखते हुए बच्चों में मेरे वो सब क्वालिटी आई है। मैं देखती हूँ कि जो बेटा है वो भी कोई भी फालतू का दोस्त नहीं बना रखा है, और जितने भी उनके दोस्त हैं, फ्रेंड्स का ग्रुप है, बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अपने टाइम, मनी, एनर्जी को बहुत सोच समझ करके यूज करते हैं। तो ये सब आपको देख करके उनके अंदर ये सब क्वालिटी आई है, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू। जैसा कि हम लोग ये सेशन कर रहे हैं आई कांटेक्ट सेशन, तो आई कांटेक्ट सेशन में आई से आईज कांटेक्ट रखना है। तो और जो हमें सचमुच में हमारे पार्टनर के अंदर दिखाई देता है क्वालिटीज, देखिए कमियां और बुराइयां तो शुरुआत ही उसी से होती है इंसान की, लेकिन वो जब बड़ा होता है तो वो कमियां बुराइयां दूर करना उसका धर्म होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसकी जगह पे अच्छाइयाँ, पॉजिटिविटी क्रिएट करना, बढ़ाना और उसको इम्प्लीमेंट करना और उसको यूज करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हमेशा ऑनेस्ट रहें, और जो हमारा फैमिली मेंबर है उसमें हम क्वालिटीज देखना चाहते हैं, उसकी अच्छाई देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर क्वालिटी ज़्यादा हो, अच्छाई और ज़्यादा हो, ऑनेस्टी हो, तो हम उसके अंदर खुद देख रहे होते हैं कि क्या इसके अंदर अच्छाई है, हमारे परिवार के उस सदस्य में क्या क्वालिटी है। तो जब हम क्वालिटीज की बात करेंगे, उनकी तारीफ करेंगे रियल में कि हाँ वो है, तो वो सामने वाला व्यक्ति और ज्यादा पॉजिटिव में आएगा, और ज्यादा अच्छा करेगा, और ज्यादा उसकी क्वालिटी बढ़ेगी। और उसकी बुराइयां गिनाते रहेंगे तो उसकी बुराइयां बढ़ जाएंगी। जैसे कहते हैं, दिन भर अगर हम किसी बच्चे को या घर के किसी सदस्य को कहें कि तुम सही से कपड़े नहीं पहनते हो, तुम्हें बात करने का ढंग नहीं है, तुम बैठने का ढंग नहीं जानते हो, तुम फालतू की बातें करते हो, या अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे हो, या मेंटेन नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो, बहुत बेकार हो, तो वो जो सामने वाला है वैसा ही बुरा बनता चला जाएगा, और ज़्यादा इरिटेट होगा, गुस्से में आएगा, तो उसकी नेगेटिविटी और ज़्यादा बढ़ेगी, और साथ में उसकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर भी आएगी 100%। फिर लड़ाइयाँ हो जाएंगे, झगड़े हो जाएंगे, परिवार में विवाद हो जाएंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी तक चला जाता है। तो अब उन सारी चीज़ों को हमने मिनिमाइज कर दिया। हमने क्या पकड़ा, जब हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर के अंदर क्वालिटीज बढ़े, अच्छाई बढ़े, तरक्की हो, सफलता हो, तो हम उसकी क्वालिटी को ही काउंट करेंगे। तो हम हर दिन क्वालिटी काउंट करते हैं। तो अभी मैं और इनके अंदर जो
हजारों क्वालिटीज हैं जिनके बारे में हम लोग रोज आपस में उन्हीं को रिपीट करते हैं, कुछ नई चीजें होती है वो रिपीट करते हैं, तो हम लोग और ज्यादा ग्रोथ करते जा रहे हैं, इंटरनेशनल हो गए, यानी कि अपनी जिंदगी में तरक्की कर पाएंगे। तो बुराइयों को खत्म करना है, अच्छाइयों को पकड़ना है, तो तारीफ करिए, क्वालिटी करिए। तो मैं फिर से अब इनकी तारीफ करने जा रहा हूँ। सुनिए कैसे कि जैसा कि मैं बार बार कहता हूँ कि जब से आप मेरी ज़िंदगी में आई हैं, सचमुच में मेरी ज़िंदगी में मैंने ग्रोथ पाया है, मतलब तरक्की पाई है और चेंजेस हुए हैं और बहुत कुछ और ज़्यादा अच्छा करने का भाव उत्पन्न हुआ। शुरुआत से ही मैंने कई बार कहा कि जब मैं फेरे ले रहा था तो फेरे लेते लेते मेरे अंदर कई तरह के विचार अच्छे आने लगे जब शादी हो रही थी, और तब से लेकर आज तक मैं जहाँ पर हूँ, जिस मुकाम पर हूँ, उसमें कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ माता पिता घर का सबका रोल तो होता ही है, लेकिन जब लाइफ पार्टनर हमारी ज़िंदगी में आता है तो उसका एक अलग प्रभाव पड़ जाता है कहीं ना कहीं, या तो नेगेटिव या तो पॉजिटिव। लेकिन आपके आने से मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि मैंने ये देखा कि कभी भी आपने मेरी लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट नहीं किए, किसी भी तरह का रुकावट पैदा नहीं किया। मैं आपकी वजह से कहीं अपने आप को रुका हुआ महसूस नहीं किया, कि रोक टोक टोका टाकी आपने नहीं कभी किया कि आप ये कर रहे हैं तो ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। इतने साल तक हम अकेले एजुकेशन करते रहे, पढ़ाई करते रहे, तो उस दौरान आपने कभी ये नहीं कहा पढ़ाई छोड़िए, पैसे कमाइए, मुझे साड़ी चाहिए, मुझे कॉस्मेटिक आइटम चाहिए, मुझे वगैरह चाहिए, पैसे चाहिए। कभी कोई डिमांड नहीं किया आपने, आज भी नहीं। जैसे कहते हैं ना कि मेरे ससुर जी, कि मैं उनसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर पाता हूँ, उनके बहुत अच्छे विचार हैं। वो खुद एक अपनी लाइफ में टीचर रह चुके हैं और पॉलिटिक्स में भी रहते हैं, और वो बहुत ही अच्छे मोटिवेटर कह सकते हैं, या बहुत अच्छा बोलते हैं, वो अच्छा आध्यात्मिक भी हैं। तो हमारी उनकी खूब बनती है, हम बहुत अच्छा बात करते हैं, मिलकर भी या फ़ोन पर भी। तो वो जैसे कि हर पिता अपनी बेटी के लिए, बेटी अगर अच्छी है तो पिता ये कहते हैं कि मेरी बेटी तो गाय है, गाय। तो मैं ये जानता हूँ, मुझे लगता है कि सचमुच में वो गाय ही हैं। मीन्स कि बहुत ही सीधी सादी है, लेकिन चीज़ों से सामना भी करना जानती हैं, घबराती भी नहीं है। तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पावर मिलती है, और कहीं ना कहीं मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, मोटिवेट होता रहता हूँ। और बहुत किफ़ायती हैं, फालतू आज भी कोई एक्सपेंसेस नहीं करती हैं। कहीं कुछ खरीदना है, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये भी कहीं खर्च करना है तो एक बार हमसे पूछती हैं। तो मैं सोचता हूँ कि ज़रूरी तो नहीं है पूछने के लिए, लेकिन मुझे भी थोड़ा अच्छा लगता है। सच मायने में तो अच्छा लगता है, और मना तो मैं करता नहीं हूँ, ये मैं जानता हूँ, लेकिन अच्छा लगता है कि हाँ हमसे पूछती हैं आप। तो ये सब क्वालिटी है जो कि कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस को बूस्ट करते हैं। और कहते हैं ना कि जब पत्नी पति की भावनाओं को समझती है तो पति तो पहाड़ को भी आसमान में भी छेद करने की शक्ति पैदा कर लेता है। तो पत्नी और पति का वो रिश्ता होता है कि पत्नी अगर पति की भावनाओं की कद्र करती है तो पति को सबसे बड़ी शक्ति यहीं से मिलती है, और वो शक्ति मुझे आपसे मिलती रही हमेशा और आज भी, और तभी मैं शायद यहाँ पर हूँ और मेहनत करने के लिए हिम्मत जुटा पाया। तो वो आपके अंदर क्वालिटी है। तो मैं इस तरह से हर दिन की क्वालिटीज़ को मैं शेयर करते रहता हूँ और खुद सोचता हूँ, अच्छा फील होता है। एक्सप्रेस नहीं कर पाता है इंसान, लेकिन हम लोग इस आई कांटेक्ट माध्यम से अपने इमोशन, विचार, थॉट्स को एक दूसरे के सामने एक्सप्रेस करते हैं। जब हम एक्सप्रेस करते हैं तो हम और ऊपर उठते हैं, हमारी हीलिंग पावर, हमारे माइंड पावर, हमारी इमोशनल पावर, ये सब ग्रोथ होती है। तो ये जो आई कांटेक्ट सेशन है बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये हम बहुत साल से कर रहे हैं। 2010 से शायद स्टार्ट किया लगभग, हाँ 2010 में। और इसके इतने फायदे हमने देखे कि आज हम इस पर वीडियो बनाने के लिए मजबूर हो गए। तभी हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे अपने हीलिंग रूम में बैठे थे, ऐसी नॉर्मली डिस्कशन चल रही थी,
तो आपने बोला कि चलते हैं एक इसी टॉपिक पर एक वीडियो बनाने के लिए। आज तक कभी बनाए नहीं है, जिससे कि हमारे बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, जो रेकी हीलर हैं, उनको भी अच्छा फील होगा। और इस तरह का सेशन जो आप लोग करते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इससे हमें भी पावर मिलेगी, और भी जो चैनल पे वीडियो लोग देखते हैं ना, आते हैं चैनल पे, उनको भी अच्छी फीलिंग जाती है, अच्छी एनर्जी जाती है। अब देखिए, जिस ड्रेस में हम लोग यहाँ हीलिंग रूम में बैठे थे, डिस्कस कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, कोई तैयारी नहीं है, तो अलग से कुछ तैयार नहीं किए थे, जैसे हैं वैसे ही सेटअप लगा दिया। सब कुछ सेटअप यहाँ पर लगा हुआ, पहले से लगा रहता है इस हीलिंग रूम में जहाँ पे रिकॉर्डिंग होती है। और विचार आया, चूंकि एक अच्छा विचार है कि इससे यूनिवर्स को, ये यूनिवर्स में जितने भी लोग हैं, इंसान हैं, उन सबको ये फायदा जाएगा। तो हमारे अंदर एक कंटिन्यू विचार चलता रहता है कि मैं एवरी टाइम ऐसा क्या करूं कि दुनिया को फायदा हो, लोगों को फायदा हो। तो ये इसी विचार का परिणाम है कि हम यहाँ आमने सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। ये चैनल पे जा रहा है, जाने वाला है, और आप इसका फायदा उठाइए और आप इसको डेली करिए। हस्बैंड एंड वाइफ आपस में मिलकर बात करिए। ये चूंकि सेशन मैं कई बार क्लासेस में कराता हूँ, ट्रेनिंग क्लासेस में, तो अब आपकी बारी है मेरे गुणों के बारे में बताने के लिए। हाँ, यहाँ पे जैसे कि सर ने भी बोला कि हस्बैंड वाइफ कर सकते हैं। अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है, आप अनमेरिड हैं, तो आप अपनी सिस्टर के साथ में कर सकते हैं, अपनी मदर के साथ में, अपने फ्रेंड के साथ में कर सकते हैं, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, दादा दादी, मित्र यार, पड़ोसी, मामा चाचा ताऊ, जितने भी लोग, किसी के साथ भी आप बैठकर क्वालिटी। और हाँ, अभी हम लोग पिछले मंथ गए थे ना, उत्तराखंड गए थे, तो वहाँ भी 20-25 लोग होंगे लगभग करीब। हाँ, तो हमने वहाँ भी ये सेशन करवाया था। एकदम से ऐसी डिस्कशन करते करते ध्यान आ गया कि जब हम बैठे हैं तो क्यों ना अपने टाइम को एक बहुत अच्छे सेशन से हम लोग शुरुआत करें, जिससे कि सबकी एनर्जी एकदम पॉजिटिव हो। 3 से 3.5 घंटे तक वो सेशन चलता रहा। 20 से 25 लोग शामिल थे, सब एक दूसरे की क्वालिटी करते रहे और सभी लोग एनर्जाइज हो गए। और हमने उनको गाइड किया कि आपस में घर में बैठ के एक दूसरे के साथ में ये सेशन करें। कर रहे होंगे। हमारे दूसरे रिश्तेदार के यहाँ हम गए, वहाँ भी 4-5 लोग थे, उनके साथ बैठ के यही सेशन करवाया, उनको भी बहुत अच्छा लगा। इसमें क्या होता है ना कि हम अपने विचारों को सामने एक्सप्रेस कर पाते हैं। और अगर 4 लोग बैठे हैं तो हम एक के गुण की बात कर रहे हैं, चारों लोग उनकी गुणों की बात बता रहे हैं, तो चारों लोगों के मन में एक के प्रति जो गुण है, क्वालिटी है, विचार है, भाव है, वो एक्सप्रेस कर दिया, तो एक तो एनर्जाइज हो गया, बाकी चारों लोग भी एनर्जाइज हो गया। चारों लोगों को, 10 लोगों को ये पता चल गया कि अच्छा, इनके अंदर ये गुण है और मैं इनके बारे में अच्छा सोचता हूं, तो हमारे रिश्ते बहुत स्ट्रांग होते हैं। आप इस सेशन को नॉर्मल मत समझिए, बहुत ही स्ट्रांग है। हमने नॉर्मली यहाँ बैठ कर रिकॉर्ड कर दिया। ये नॉर्मल नहीं है, यूनिवर्सल चैनलाइजेशन है। मतलब यूनिवर्स का चैनलाइज करना है, यूनिवर्स ने हमको चैनलाइज कर दिया इस सेशन के लिए। अब हम चैनलाइज होके हम कर रहे हैं और आप तक की बात पहुंचा रहे हैं, राइट। तो आप मेरे गुणों के बारे में बात बताइए। हाँ, और क्या गुण है? क्या गुण और ये है कि आप मेहनत करने से कतराते नहीं हैं, बिल्कुल भी जी नहीं चुराते हैं। चाहे परिस्थितियां हमारे लाइफ में बहुत कुछ आई, और स्टार्टिंग में हम लोग इंटर कॉलेज में थे, आप भी थे, मैं भी थी, तो उसके बाद में सडनली ऐसा थॉट आया, क्योंकि जब मैंने रेकी नहीं सीखी थी तो उस समय बहुत शारीरिक प्रॉब्लम भी थी, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द। 2003 में मेरे आंखों में चश्मा लग गया था और हर साल उसकी पावर बढ़ती जा रही थी। तो जब रेकी सीखा, हीलिंग करना शुरू किया, तो आंखों का चश्मा हटा, कमर का दर्द गया और नी पेन था वो भी हटा। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा सोचना, नेगेटिव का मतलब कि आप दूर रहते थे, मैं दूर रहती थी, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा, ये सब लेकर के मन में बहुत उदासी आती थी, रोना आता था, तो ज़्यादातर विचार उसमें जाता था। तो फिर वहाँ से एक मोटिवेशन मिला जब हम रेकी में आए अपने को, जब हम 24 पॉइंट्स पर हीलिंग दिए, एनर्जी किए, एनर्जी डाले, तो उससे काफ़ी शक्ति मिली। विचार अपने आप पॉजिटिव 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 होते गए। और कहीं ना कहीं आपको देख करके आपने रेकी सीखा, प्रैक्टिस किया, तो मोटिवेशन आया कि आप प्रैक्टिस के बाद अच्छा हो रहा है, अच्छा फील हो रहा है, तो मन में एक जिज्ञासा आती थी, क्या अच्छा हो रहा है, क्या फील कर रहे हैं, मुझे भी सीखना है। फिर मैंने भी सीखा, 14 में सीखा मैंने, तो उसके बाद से काफ़ी अच्छा चेंज आया। और आपकी तरफ से मोटिवेशन हमेशा मिलती रही, जो एक औषधि का काम करती रही, टॉनिक का काम करती रही। और
जब मैं एक हीलर नहीं थी, एक टीचर नहीं थी इंटर कॉलेज में, उसके पहले का थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि मैं सोचती थी कि फ्यूचर को लेकर के घबराहट मन में आती थी। तो मैं बोलती थी, सोचती थी कि मैं क्या करूँ, एक हाउस वाइफ बन के रहना, दिन का वही रूटीन, उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ, फिर रसोई में लगे रहो, फिर वहाँ से उठो तो इधर उधर की बातें। तो लगता था जब मैं नाइट में सोने जाती थी तो ऐसा फील होता था कि ऐसा लग रहा है कि महीनों के महीनों ऐसे निकले जा रहे हैं, सालों के साल चले जा रहे हैं। इसको कैसे मैं यूज करूं, क्या लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी, लाइफ में कुछ और करना है? तो समझ नहीं आता था कि क्या करना है। तो इस तरह करके मैंने आपसे बार डिस्कशन किया कि क्या मैं सिलाई सेंटर ओपन करूं क्या। तो फिर मैंने सिलाई भी सीखा, उसमें भी कम टाइम में मैं बहुत अच्छी एक सिलाई करने लगी, बहुत अच्छा कई लड़कियों को मैंने सिखाया। और इस तरह करके मोटिवेशन मिलती रही, मतलब मैंने जो सोचा समझा कि मैं ये करूं, तो उसमें आपने मुझे सपोर्ट करते गए, मैं करती गई आगे। और फिर उसके आगे फिर समझ नहीं आता था कि और क्या करूं। तो जो बीच बीच में जो भी यहाँ से चीज़ें होती थी, मैगजीन वगैरह, जैसे गृह शोभा हो गया, वो भी आप भेजते थे घर पे, तो मैं जब टाइम मिलता था पढ़ती थी। गांधी जी की बहुत सारी किताबें थी, उसमें था एक गांधी जी किताब है, त्याग हृदय की वृत्ति है। हाँ, त्याग हृदय की वृत्ति है। तो इस बुक से भी मुझे बहुत सहारा मिली, तो मैंने बहुत पढ़ा उसको। और जहाँ पे समझ में नहीं आता था, कॉल पर आपसे बात करते थे। तो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट इतना बना रहा, कहीं ना कहीं फैमिली मेंबर्स का भी सपोर्ट मिलता रहा। जितना भी उनको था वो दे सकते थे, उन्होंने मुझे दिया। और फिर ओम शांति ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विद्यालय से आप जुड़े, आपने बेनिफिट बताए कि कैसे हम मन को एकाग्र कर सकते हैं, कैसे हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तो वहाँ से फिर मैं कनेक्ट हुई, फिर वहाँ से मेडिटेशन करना सीखा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से। फिर वहाँ से भी फिर मैं नेपाल भी गई, वहाँ भी ध्यान मेडिटेशन करना किया हमने। क्लासेस मैंने कई लोगों को 7 डेज का कोर्स कराया। तो ये सब जो भी मैं की, आपकी ही सहयोग से की। जब मैं घर में भोजन बनाने के बाद, बच्चों को देखभाल के बाद जो टाइम बचता था, तो आपने बोला कि घर में आप मेडिटेशन कराइए। तो मैं घर के हमारी फैमिली ही इतनी थी, पूरी कंप्लीट फैमिली है, तो उसमें फैमिली मेंबर को इकट्ठा करके मैं 7 डेज का क्लास कराती थी। तो आप पूछते थे फ़ोन पे कि आज कैसा लगा आपको, आज कैसा सबका रिस्पॉन्स आया। मैंने बोला सब लोग बहुत खुश हैं, बहुत रिलैक्स हैं। तो इस तरह करके संख्या बढ़ती गई। और कुछ टाइम पे ऐसा हुआ, ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि लखनऊ में आना हो गया हमारा, और हम लोग बच्चों के साथ में एक साथ रहने लगे। फिर आज जिस अवस्था पे भी सभी यूट्यूब फैमिली देख रहे हैं और आप देख रहे हैं, तो इसमें पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि एक जो लड़की होती है मैरिज के पहले अपने मैके में है, मदर फादर के पास, तो वहाँ पे उनकी फैमिली का सपोर्ट अगर मिलता है तो बच्चा वहाँ भी ग्रोथ अच्छा कर जाता है। तो वहाँ भी मेरे जो मदर फादर थे, भाई थे, वो लोग कहीं ना कहीं उनका बहुत सपोर्ट रहा। और फिर मैरिज के बाद आपका इतना सपोर्ट रहा, तो मैंने BA भी फाइनल किया उसके बाद में। और उसके बाद तो फिर जो भी क्लासेस अटेंड करना है वो सब आपके सहयोग से हो पाया। तो ये सब अच्छे हस्बैंड के जो क्वालिटी होती वो आप में थी। एक एक गुणों को जो मेरे अंदर क्वालिटी मैं खुद नहीं देख पाती थी, वो आपने देखा, परखा और आपने सपोर्ट किया। तो उसमें ये लगता है कि नहीं, एक जो हाउस वाइफ है तो जरूरी नहीं है कि वो घर का भोजन बना रही है, बच्चों को देखभाल कर रही है। तो हाँ, बच्चे छोटे हैं, 5-6 साल तक के हैं, तो उतना केयर करना मदर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो उतना तक कर लिया, बच्चे अपना काम खुद करने लगे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करना चाहिए जिससे हमें धन भी प्राप्त हो और हमारे रिश्ते भी अच्छे हों और हमारा खुद का इंटरनल विकास हो। तो इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट आपका बना रहा। तो ये सी बहुत सारी क्वालिटी है। कहीं भी धन फालतू का खर्च नहीं करते हैं। खान पान आपने अपना बहुत अच्छा बना रखा है, बाहर की चीज़ों से खाने से बचते हैं, घर की चीज़ें आपको पसंद आती हैं, जो अच्छी चीज़ें बनती हैं चाहे जैसी भी है, आप हर चीज़ भोजन की तारीफ करते हैं। उस समय अगर कोई कमी होता है तो उस कमी को बाद में बताते हैं कि इस चीज़ को आप लोग सुधार लेना, या मिर्च थोड़ा कम कर देना, या जो तेल की मात्रा है उसको कम रखिएगा। तो साफ सात्विक भोजन घर का आपको पसंद आता है। जो भोजन बना के देती हैं उनको भी
थैंक यू बोलते हैं कि अरे आपने भोजन बहुत अच्छा बनाया। जो भोजन मॉर्निंग में बनाती हैं उनका नाम गुड्डन है, तो आप बोलते हैं कि अरे वाह गुड्डन, आज तो आपने भोजन बहुत बढ़िया बनाया। और जो नाइट में भोजन बनाती हैं प्रीति, तो उनकी भी तारीफ करते हैं। जहाँ कमी होती है उनको आराम से बोल देते हैं कि बेटा इसको ऐसे सुधार कर लो। तो ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जहाँ कमियां हैं उसको भी बताते हैं और जो अच्छाई है उसके लिए थैंक यू भी बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों के लिए भी इसी तरह करते हैं। बच्चों ने गलत किया तो थोड़ा सा टाइट होकर डांटते भी हैं, समझाते भी हैं। इसे उस समय मुझे यही लगता है देख करके कि हाँ, एक अच्छा कुम्हार हैं आप। तो एक अच्छा कुम्हार ही एक अच्छा बर्तन बना सकता है, मिट्टी का पात्र बना सकता है। तो एक अच्छा पिता वही होता है, मुझे ये लगता है कि अच्छाई पर तारीफ करे अच्छे कार्यों के लिए। तो गलत अगर कुछ बच्चे से हो रहा है तो उसको सॉफ्टली प्यार से समझाएं, थोड़ा टाइट होकर के। तो वो भी क्वालिटी आपके अंदर है, कहाँ पे सख्त होना है, कहाँ पे नरम होना है, कहाँ पे प्रेम का सपोर्ट लेना है। तो वो सब क्वालिटी ईश्वर ने आपके अंदर नेचुरल दी है और उसका आप टाइम टाइम से यूज करते हैं। थैंक यू, बहुत तारीफें हो गई हमारी। और मुझे जब आप बता रही हैं कि गुणों की बातें कर रही हैं, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि काश कि ऐसा ही सभी के घरों में होता, कितना ये धरती स्वर्ग बन जाती। घरों में जो कलह क्लेश है, तनाव है और डिवोर्स हो जाते हैं ना पति पत्नी के बीच में, और कुछ ही वर्षों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, गलती किसी की भी हो लेकिन दोनों परिवार बर्बाद होते हैं। और बच्चे अगर हो गए हैं तो बच्चों की जिंदगियां भी बर्बाद होगी। ऐसे लोगों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ होती है असल में। तो मैं पूरी जी जान लगाता हूं, और हमारे घर का माहौल तो आप देखेंगे तो क्या बात है। मतलब मैं अपने ही घर की तारीफ करना चाहता हूं असल में, कि अगर मैं अच्छा कुम्हार हूँ, अच्छा पिता हूँ, अच्छा पति हूँ, अच्छा गार्जियन हूँ, अच्छा मुखिया हूँ, अच्छा एक इंसान हूँ, अच्छा नागरिक हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं सचमुच में अच्छा हूँ। अगर मैं अच्छा हूँ, ये सच है और ये मेरी तारीफ कर रही हैं तो मुझे खुशी हो रही है। लेकिन अगर मेरी झूठी तारीफ करेंगे तो मुझे खुशी नहीं होगी। अगर मैं सच्चा इंसान हूँ तो मुझे खुशी नहीं होगी। अगर मैं झूठा इंसान हूँ तो मेरी झूठी तारीफ करके मैं फूल जाऊंगा। तो समाज में, परिवारों में, लोगों के बीच में, रिश्तों में ये कमियां जो हैं बहुत बुरी तरीके से वायरस की तरह फैली हुई हैं। उन वायरस को खत्म करने का ये कि ऐसा रामबाण उपाय है कि आप रेकी करते हैं, ठीक है, हीलिंग करते हैं, ठीक है, एंजल थेरेपी करते हैं, माइंड प्रोग्रामिंग करते हैं, सब कुछ ठीक है। आप अपनी जिंदगी को संवारने के लिए सारी चीजें करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को संवार रहे हैं तो आपका परिवार का दूसरा सदस्य भी संवरेगा, उसके लिए भी आपको करना है। यही सोच सोच के, जैसे कि मुझे इन्होंने कहा कि हर जगह पे सपोर्ट किया, हर जगह पे उठाया, हर जगह पे आगे बढ़ाया, हर जगह पे कहा कि आप बुक लिखिए। मैंने खुद कहा हाँ बुक लिखिए, बुक लिखी। मैंने कहा ठीक है, रेकी में आइए, रेकी में नहीं आ रहे, रेकी में आए तो देखिए आज इंटरनेशनल हो गए। मुझे ये खुशी है, तो मैं आपकी तारीफ करने जा रहा हूँ। मुझे इस बात से बहुत खुशी है और मैं बहुत अच्छा महसूस करता हूँ कि आप में वो क्वालिटी है, आप में वो सॉफ्टनेस है कि आप खुद में ही वो आपकी एक्चुअल में क्वालिटी है। मैं वो तो सिर्फ समय समय पर बता देना, कह देना और उसको आपने मान लिया, ये तो कहने से ज़्यादा वो क्वालिटी उस व्यक्ति में होती है जो उसको एक्सेप्ट करता है, मानता है। तो आपने उसको एक्सेप्ट किया, माना, तो मुझे और खुशी हुई कि हाँ, अगर मैंने कुछ कहा तो उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया और कर लिया। लेकिन कर लिया तो बिना क्वालिटी के नहीं कर लिया, बिना हुनर के नहीं कर लिया। वो आपके अंदर हुनर है, स्किल है और उसको इसीलिए आप कर पाएंगे। तो इस बात से मुझे इसलिए खुशी है और मुझे गर्व है कि आप एक ग्रैंड मास्टर हैं, इंटरनेशनल लाइफ कोच हैं, ऑथर हैं, और मुझे और क्या चाहिए। एक हाउसवाइफ से, मतलब एक हाउसवाइफ की जर्नी आपने स्टार्ट की। कोई जॉब नहीं, कोई बिजनेस नहीं, कोई अर्निंग का सोर्स नहीं। इंटर क्लास पास करने के बाद आपकी मैरिज हो जाती है और फिर आप परिवार में एक बहू की, जो बहू जिस तरह से रहती है, बेटी से बहू बन गए और फिर बेटी बहू, फिर माँ बन गई
अब वो जिम्मेदारियां घर के अंदर, चार दीवारी के अंदर जो एक स्त्री की जिम्मेदारियां होती हैं घर में, वो आपने बहुत अच्छी तरीके से निभाया। मैंने देखा कि मेरे माता पिता को, चूंकि हम लोग 13 साल दूर रहे, 97 में हमारी शादी हुई और 98 में मैं पिता बन गया। एंड मैं उस समय 22 साल का था और मैं लखनऊ शहर में आके स्टडी कर रहा था और मैं उस समय अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, कभी बीच में इन्होंने हमको इंटरफेयर नहीं किया। वो गांव में रहती थी, मैं शहर में रहता था, लेकिन इस दौरान हम लोगों की कभी कदार बीच में आना जाना मुलाकात होती रहती थी, गांव में जाता रहता था, आता रहता था। तो इसमें मैंने ये देखा कि मैं जैसी पत्नी की कल्पना करता था उससे भी ज़्यादा मर्यादित पत्नी मुझे मिली। तो मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट मिला कि बिना किसी डिमांड के वो हमारे माता पिता और परिवार के सदस्यों की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करती थी। जैसे कि कोई भी कमी ना हो एक बहू में, वैसी ये थी हमेशा से। इन माता पिता से जो संस्कार मिले वो संस्कार यहाँ दिख रहे थे इनमें, कोई शिकायत नहीं। कभी इन्होंने हमारे माता पिता और परिवार के किसी भी सदस्य के बारे में हमसे कभी भी फ़ोन पर या मिलकर कोई भी कमी बुराई कभी शेयर नहीं किया। तो मैं ये चाहता भी था कि मेरे घर में किसी भी सदस्य की कोई कमी है ही नहीं, मैं सोचता था। तो ये कहेंगी तो मैं विश्वास नहीं करूँगा, इसलिए कभी कहती भी नहीं थी। होता तो है ही, लेकिन उन्होंने कभी इसको शेयर नहीं किया कि मुझे तकलीफ होगी। तो ये चीज़ तो मैं समझता था, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा भी नहीं समझता था, लेकिन ये सारी चीज़ें इन्होंने किया। ये इनके अंदर क्वालिटी है जिससे कि मैं डिस्टर्ब ना हूँ, अपनी पढ़ाई कर सकूँ, आगे बढ़ सकूँ। इसी बात से मैं बार बार कहता हूँ कि आपने मेरी लाइफ में कहीं भी कोई ब्लॉकेज क्रिएट नहीं किया। ये कितनी क्वालिटीज़ है। देखिए, आप ये हमारे सेशन को देखकर आप ये बिल्कुल कंपेयर ना करें कि आपकी पत्नी में ये गुण नहीं है या आपके पति में ये गुण नहीं है। तो फिर तो अगर आप बोलना शुरू करेंगे तो लड़ना शुरू कर देंगे। लड़िए मत और सिर्फ क्वालिटीज को बात करिए। 21 दिन ये सेशन प्रैक्टिस करिए आपस में, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, माता पिता, भाई बहन, पिता पुत्र, कोई भी, दोस्त यार मित्र पड़ोसी, कोई भी। आप बैठ के डिस्कशन करिए, गुणों की सिर्फ बात करिए, गुण बढ़ जाएंगे, रिस्पेक्ट जो बढ़ कमी है उस पर ध्यान नहीं करना है। कमियां हैं बता दीजिए कि कमी तो हर है, इंसान में उसको रहती सुधार है, दीजिए। लेकिन कमी पे हमें ध्यान नहीं उसी लगाना को फोकस करके आप टारगेट करते हैं तो लड़ाई हो जाती है, वो नहीं करना है। अब फिर देखेंगे कि अच्छा, जब मैं इनकी तारीफ कर रहा हूं तो क्या इनके दिलो दिमाग में मेरे लिए, मेरी क्वालिटी के बारे में सोच नहीं आएगी? मेरी कमियां बुराइयां जो होंगी वो इग्नोर कर देंगी। राइट? दोनों पक्ष है ना, ये भी है और ये भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है, नेगेटिव हो, पॉजिटिव भी है। तो हमने अपनी पॉजिटिविटी को 90% इंक्रीज कर लिया। 10% में नेगेटिविटी है तो उसको हम लोग करेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और व्यवहारिक जिंदगी में ऊंच नीच थोड़ा बहुत होता रहता है। 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता, 100% नेगेटिव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम 90% नेगेटिव के साथ रह रहे हैं तो हमारी जिंदगी नर्क बन जाएगी। और 90% पॉजिटिविटी हमने अपनी लाइफ में क्रिएट कर लिया एक दूसरे की तारीफ करके। तो सोचिए, एक तारीफ करने से अगर हमारी हीलिंग हो जा रही है, हमारी पॉजिटिविटी, हमारे रोग ठीक हो जा रहे हैं, हमारे रिश्ते अच्छे हो जा रहे हैं, तो हमें कोर्ट कचहरी जाने की क्या जरूरत है। और सीक्रेट में भी बताया गया है, रांडा बर्न की बुक है द सीक्रेट, उसमें भी बताया गया कि अगर परिवार, उसमें बताया गया पत्नी अगर हस्बैंड की तारीफ करती है तो उसके अंदर ताकत आती है, फुल एनर्जी आती है और ज्यादा करने की, कि वो बेहतर कर पाए। उसी तरह सिर्फ पत्नी करे पति की तभी आएगी, पति में ऐसा तो है ही, लेकिन जो दूसरे के लिए भी हम अगर बोलते हैं तो उसके अंदर भी तो वही एनर्जी है ना, तो उसको भी पावर मिलेगी कुछ और बेहतर करने के लिए। ठीक है, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं और बोल रहा हूं, मैं बोले बिना नहीं रुक पा रहा हूं। एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैंने बहुत पहले से पति और पत्नी के बीच में एक दूसरे को मजाक करके, जोक्स बनाते हुए, कॉमेडी बनाते हुए मैंने बहुत देखा है। यहाँ तक कि कपिल शर्मा के शो में भी ये सारी चीजें होती हैं, पति पत्नी के मजाक उड़ाया जाता है। सिद्धू सर बैठते हैं वहां पर, उनकी पत्नी का, उनका मजाक उनकी पत्नी से उड़ाया जाता है। मतलब कुछ ऐसी चीजें कराई जाती हैं जिससे कि पति पत्नी के बीच में मजाक बने। तो ये जो मजाक करके लोग हंसते हैं,
ये बहुत खतरनाक चीज है, इस पर रोक लगाया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पति को लेकर पत्नी की तरफ से मजाक बनाया जाता है, कॉमेडी बनाई जाती है और लोग हंसते हैं। ये हंसने की बात नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। रिश्तों को तोड़ा जा रहा है, रिश्ते टूट रहे हैं इसकी वजह से। इसलिए ये पति पत्नी के बीच में जो जोक बन रहे हैं, मजाक वाले हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हुए कि तुम बर्तन धुल रहे हो, तुम कैसे पति हो कि तुम पत्नी के आगे पत्नी से डर के बर्तन धुलते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, खाना पकाते हो, ये पत्नी के गुलाम हो। अरे तुम ऐसे नहीं, पति को भी पत्नी के हर कार्य में पार्टिसिपेट करना चाहिए। चाय बना के पिलाइए, खाना बना के खिलाइए, झाड़ू पोछा बर्तन करिए। और इसका क्या मतलब है? सिर में मसाज भी करिएगा, सिर दर्द हो रहा है, क्यों नहीं कर सकते आप? वो आपको करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर चलना चाहिए। पत्नी कोई गुलाम नहीं है कि हर चीज वो करती ही रहे और आप कुछ भी ना करें, बैठे रहे। आप कर सकते हैं, लेकिन आप सोचते हैं आप पुरुष हैं, आप क्यों करेंगे? ये जो प्रथा हमारे समाज में चली आ रही है, ये बहुत खतरनाक है, जो घरों को, परिवार के रिश्तों को तोड़ रही है और यही हमारे बच्चों में ट्रांसफर हो रहा है। ये इसको रोकना है, इसको रोकिए और इसको पॉजिटिव वे में लेकर आइए। हेल्प करिए एक दूसरे की, सबको थैंक यू बोलिए। पत्नी कोई आप पति के पैरों की जूती नहीं है, धूल नहीं है, वो बराबर की है, अर्धांगिनी है, वो पार्टनर है आपकी, उसके बिना आप अधूरे हैं। इसलिए पति और पत्नी को बराबर माना गया। चाहे शिव भगवान, शंकर भगवान के साथ देखिए, चाहे विष्णु भगवान के साथ देखिए, लक्ष्मी, शंकर भगवान के साथ पार्वती, वो अर्धांगिनी है, बराबर के हिस्सेदार है। तो इसलिए अगर आपके पास टाइम है तो आप रोटी भी बनाइए, आप बैठिए, रेस्ट करिए, मैं रोटी बनाता हूं, मैं फ्री हूं, राइट? तब रिश्ते चलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आप बाहर से कमा के आ रहे हैं 10 घंटे काम करके, तो घर में जो पत्नी है वो 24 घंटे काम कर रही है, सिर्फ 8 घंटे, आपसे ज्यादा घंटे काम कर रही है। अगर आप उन सारे कामों को कराने के लिए कोई दूसरे लोगों को रखेंगे तो 15,000 20,000 रुपए महीना देना पड़ेगा। 4-5 मेड लगेंगी, वो 4-5 मेड का अकेले काम करती है, राइट? हमारे यहाँ इसलिए हमने 5 मेड लगा रखे हैं, इनको कुछ नहीं करना पड़ता है, राइट? लेकिन जो करती हैं, वो जो मेंटेन रखती है, सबको खिलाना पिलाना, देखना, सब कुछ करना, हिसाब किताब करना, वो अपने आप में बड़ा काम है। लेकिन उसी बहाने 5 लोगों को जॉब मिल गई, उनका कुछ ना कुछ हमसे भला हो रहा है और हमको भी हेल्प मिल रही है, उनको भी हेल्प मिल रही है, हमसे उनको सैलरी मिल रही है। और वो जो समय बच रहा है इनका, वो इंटरनेशनल गुरु बन गई, लाइफ कोच बन गई, बुक लिख रही हैं, वीडियो बना रही हैं, लोगों की हेल्प कर रही हैं, ट्रेनिंग दे रही हैं। ये सब देखिए कहां से कहां पहुंच गए। एक जर्नी इनकी हाउस वाइफ से हुई और कहां पहुंच गई, इंटरनेशनल लाइफ कोच बन गई, ग्रैंड मास्टर बन गई, कितने लोगों की जिंदगियां संवार रही हैं, कॉल पे काउंसलिंग करती हैं। ये सारी चीजें उनकी लाइफ में हो गई। तो क्या आप इतना नहीं तो कुछ तो कर ही सकते हैं, या कुछ नहीं तो अपनी पत्नी को कुछ तो हेल्प कर ही सकते हैं। नहीं ज्यादा आपके पास पैसे हैं, मानते हैं, तो आप कुछ तो अपनी हेल्प तो दे सकते हैं ना। कुछ तो बर्तन तो धुल ही सकते हैं। बर्तन धुलने का मतलब ये थोड़ा नहीं कि पति पत्नी का गुलाम हो गया, वो तो प्यार है, सहयोग है, सपोर्ट है एक दूसरे ये का। चीज आपको रखिए, आपको ये रख के चलना पड़ेगा। तो मजाक बनाना बंद करिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग रेकी हीलर हैं, हमारे पास हीलिंग भी बहुत आती है। तो उसमें सबसे ज़्यादा हीलिंग ना रिलेशन के लिए आती है। तो ये सोच के दुख होता है, ज़्यादातर केस क्या होते हैं कि वाइफ नहीं सुनती है, या वाइफ है तो वो हस्बैंड पे डाउट करती है, या जो वाइफ है तो रिश्ता ठीक नहीं है, बच्चों का केयर नहीं करती है। प्रॉब्लम क्या है, तो थोड़ी बातें अभी बड़ी हो गई हैं। तो सबसे ज़्यादा जो केस आते हैं रिलेशन वाले आते हैं, या डिवोर्स हो रहा है, कारण क्या है, तो थोड़ा सा मैंने बिना बताए हस्बैंड को कहीं डाल दिया था कि सेविंग हो जाएगी, तो इसलिए वो बात बढ़ करके अभी बड़ी हो गई है। तो इस तरह के केस बहुत आते हैं रिलेशन वाले, जो हेल्थ के भी आते हैं और भी प्रॉब्लम्स के आते हैं, लेकिन जो नंबर 1 पे है क्वांटिटी, वो है रिलेशन की। तो जहाँ पर ज़्यादातर वो मैरिड होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा दुख ये होता है कि हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया है, लेकिन विचार अभी भी कहीं ना कहीं अटका है। तो उन चीज़ों से आपको बाहर उठना है, क्योंकि पीछे हमारे बच्चे हैं, हमारा परिवार भी है, अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे हैं। तो हम उनको क्या सीख दे रहे हैं
कि इन बातों पे आपको झगड़ा करना है, इन बातों पे रिश्तों को ब्लॉक कर देना, इन बातों को आने पर बढ़ा करके डिवोर्स लेना है। तो अभी डिवोर्स के केस देखिए ना कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो उनको बढ़ाना नहीं है बल्कि घटाना है। तो जो आपको लगता है कि जिस मेथड से आपको रिजल्ट मिल रहा है, आप उसको अच्छे से दिल खोल करके कमेंट करिए और शेयर करिए अच्छी चीज़ों को। जब हम अच्छी चीज़ों को आगे फ्लो करेंगे, बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे, तो वही चीज़ें मतलब आप यूनिवर्स में बो रहे हैं, अपनी दुनिया में, अपने जीवन में बो रहे हैं। तो दूसरे को तो बेनिफिट हुआ, रिटर्न में यूनिवर्स ने आपको भी दे दिया। तो वो चीज़ों को आपको फैलाना है, ना कि अपने तक ही सीमित रखना है। चलिए, ये तो प्रवचन हो गया और हम लोगों की जो आई कांटेक्ट हो रही है, तो बस जो हमारे आपके आई कांटेक्ट हुआ, तो यही मैसेज देना है सभी को कि एक दूसरे की क्वालिटीज को ही पकड़े और पकड़ के आगे बढ़े, और जिससे कि नजरें मिल पाए एक दूसरे से। जब आदमी नजरें मिला के बात कर पाता है तो ऑटोमेटिक ही कमियां बुराइयां अपने अंदर से हटने लग जाती हैं। हाँ, क्योंकि जब हम आई कांटेक्ट करते हैं तो हम दिल से एक दूसरे का चेहरा पढ़ पाते हैं, मन पढ़ पाते हैं, और उससे जो हमारी बॉडी की फ्रीक्वेंसी है, जो ऑरा है, वो जब टच होती है तो हम अच्छे से उस व्यक्ति को समझ पाते हैं। और ये तभी होगा जब हम दिल खोल के अपने बच्चों की आंखों में देख पाएंगे, अपने हस्बैंड की आंखों में देख पाएंगे। तो जब आप आई कांटेक्ट करिए, तो ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम लोगों ने किया लगभग 1 घंटे का तो हो गया होगा वीडियो, है ना। तो ये जरूरी नहीं है 1 घंटा, आपके पास 10 मिनट का टाइम है, आप 10 मिनट करिए, 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट करिए, ठीक है। तो इसको रूटीन में रखिए। अब डेली नहीं हो पा रहा है, कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 बार आप टाइम दे सकते हैं ना, 2 बार करिए, जब फ्री हैं तब करिए। लेकिन करने से क्या होगा कि आप जब खुल करके एक दूसरे की आंखों में देखते हैं ना, तो एक अलग सी एनर्जी वाइब्रेट करती है, और हम जो हमारा रिश्ता है एक दूसरे से बहुत अच्छा बनता है, प्यार वाला, एक लव से भरा हुआ बनता है। तभी जो हम एक दूसरे की कमियां तो होंगी ही ना, तो उसको हम इग्नोर करना भी सीखते हैं और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, माफ करना सीखते हैं। माफ करने की शक्ति आती है। सबको माफ करिए, खुद को माफ करिए और आगे बढ़िए। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। कमेंट करके बताइए कि ये सेशन आपको कैसा लग रहा है, और करिए, और करने के बाद जब आपको बेनिफिट हो तब आप बताइए जरूर कि हाँ बेनिफिट हुआ। शेयर करिए वीडियो को। राइट, थैंक यू। नमस्कार। तथास्तु।